एमसीसी की काउंसलिंग प्रोसेस हो या स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस हो, दोनों में ही फ्री एग्जिट मिलता है। और उसका मतलब क्या होता है, अगर हमें ना पता हो तो हम फ्री एग्जिट का इस्तेमाल गलत तरीके से करेंगे और जो हमारी कंफर्म सीट है वो चली जाएगी। तो आज के इस एपिसोड के अंदर मैं आपको बताऊंगा फ्री एग्जिट क्या होता है। तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए एंड ध्यान से सुनिए। फ्री एग्जिट का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपका स्कोर 600 के आसपास आया है और एमसीसी के पोर्टल पर आपने राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन कर लिया, चॉइस फिलिंग कंप्लीट किया और आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक सीट अलॉट हो गई है राउंड 1 में ही। अब मान लो कि स्टूडेंट सोचता है कि शायद मुझे राउंड 2 के अंदर इससे भी बेटर कॉलेज मिल सकता है, तो क्या वो राउंड 1 की सीट को छोड़ सकता है। ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग में जनरली फ्री एग्जिट का एक ऑप्शन होता है और बहुत सारे स्टेट के अंदर भी काउंसलिंग के टाइम में फ्री एग्जिट होता है। कुछ ही स्टेट में होता है, सारे स्टेट में नहीं। यानी अगर आप अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्टिंग करने नहीं जाते हैं तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेशन फिर से कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात को ध्यान से सुनिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि राउंड 2 में अगर बेहतर कॉलेज नहीं मिला तो राउंड 1 में जो मेरा कॉलेज था वो तो कंफर्म है ही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आप फ्री एग्जिट लेते हैं, आपकी राउंड 1 वाली कंफर्म सीट वापस से काउंसलिंग प्रोसेस में चली जाती है किसी और के लिए। और अगर वो किसी दूसरे स्टूडेंट को अलॉट हो गई तो आप उस सीट पर दोबारा क्लेम नहीं कर सकते। यानी हो सकता है ना नया कॉलेज मिले और ना पुरानी सीट आपके पास बची हो। इसीलिए फ्री एग्जिट का इस्तेमाल सिर्फ एक उम्मीद पर मत कीजिए कि मुझे नया कॉलेज तो मिल जाएगा। आपको अपनी रैंक, कैटेगरी और कॉलेज के प्रेफरेंस को हमेशा ध्यान में रखना है। याद रखिएगा, काउंसलिंग का सबसे महंगा शब्द है शायद। इसी शायद की वजह से बहुत सारे बच्चे हर साल अपनी सीट खो देते हैं। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि अपग्रेड का ऑप्शन क्या होता है और उसे किस तरीके से सही से इस्तेमाल करना है। तो कोई भी एपिसोड मिस मत कीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग की बहुत जबरदस्त एपिसोड सीरीज में आपके साथ लगातार शेयर करते रहूंगा। तो मुझे फॉलो जरूर कर लेना। साथ ही कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए फ्लो चार्ट। मैं आपको राउंड 1 के प्रोसेस में क्या क्या ध्यान रखना है वो उसका पूरा एक पीडीएफ लिस्ट आपके साथ डायरेक्टली डीएम में शेयर कर दूंगा। अगर आपका स्कोर क्लोज टू 500 है एंड आपने सोच लिया है कि अब मुझे एमबीबीएस के लिए ही जाना है, काउंसलिंग प्रोसेस में ऑल इंडिया कोटा पर आपको नहीं मिलेगा, तो भी क्या आपको काउंसलिंग का वेट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अगर आप एज अ टीचर, एज अ मेंटोर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि क्लोज टू 500 है तो रिस्क मत लीजिए। खास करके अगर आपका जनरल कैटेगरी है तो आपका टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए काउंसलिंग में, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है। 2 से 3 महीना 100% लग ही जाएगा और ये 2 से 3 महीने में आप बहुत पीछे हो जाएंगे अगर आप अपना लक्ष्य 2027 नीट क्लियर करने का रख रहे हैं तो। सो बच्चों, अगर आप बड़े लेवल पर कम करना चाहते हो तो मैं जीरो लेवल से पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अपने प्लेटफॉर्म पर कराने जा रहा हूं विथ लिमिटेड स्टूडेंट्स बच्चों, मेंटोरशिप के साथ, ओनली फॉर 100 स्टूडेंट्स। इस बैच को ज्वाइन करना है तो अपना डीएम चेकआउट कर लीजिएगा, वहां मैंने डिटेल शेयर कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।